सबसे पहले हमने स्टडी करना है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हम कंसीडर ये करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रेच हुई हुई है। सबसे पहले मैं उसे सेंटर में से प्लग करता हूं तो इस तरह का मेरे पास एक लूप बनेगा यूं करके। फिर अगर मैं उसे 1/4 से प्लग करता हूं तो उसके इस तरह से 2 लूप्स बनेंगे, और अगर मैं उसे 1/8 से प्लग करता हूं तो इस तरह से उसके 3 लूप्स बनेंगे। तो अभी हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लूप में स्टडी करते हैं। अगर हम फर्स्ट लूप की बात करें यहां पर, तो फर्स्ट लूप में ये जो इसकी लेंथ है, इसके अंदर हमने देखना है कि कितने वेवलेंथ्स हैं। तो इसकी लेंथ के अंदर ये हाफ वेवलेंथ है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स इज हाफ वेवलेंथ। तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी लेंथ के अंदर हाफ वेवलेंथ है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसका लैम्डा जो है वो 2L के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, हमें यह पता होता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है एफ लैम्डा के, या इसको मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहलाती है फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इसको मैं बेसल फ्रीक्वेंसी भी कह सकता हूं, या इसे मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकता हूं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। अब लैम्डा मेरे पास इक्वल है 2L के, तो F1 मेरे पास हो जाएगा V ओवर 2L। ठीक है, या V मेरे पास इक्वल होता है T/m के, कैपिटल M के। ये हमने वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा था। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करके इस तरह भी लिख सकता हूं कि 1 ओवर 2L T ओवर कैपिटल M। ठीक है, अब अगर हम 2 लूप्स की बात करें यहां पर, तो 2 लूप्स में अगर आप देखें तो इसकी L के अंदर ये एक λ/2 हो गया और ये दूसरा λ/2 हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी लेंथ के अंदर 2λ/2 वेवलेंथ शामिल है, या इसका लैम्डा इक्वल है 2L/2 के। अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कहूंगा तो वो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि वो 2 लूप्स की है। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी V ओवर लैम्डा। लैम्डा मेरे पास इक्वल है 2L ओवर 2 के, ये 2 ऊपर चला जाएगा और मेरे पास बच जाएगा F2 इज इक्वल टू 2V ओवर 2L। V ओवर 2L हमारे पास इक्वल है F1 के, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2F1। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि F2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 2L T ओवर कैपिटल M। अगर मैं 3 लूप्स की बात करूं तो 3 लूप्स के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि इसकी लेंथ के अंदर यहां पे मेरे पास 3λ/2 शामिल है। तो 3λ/2 का मतलब है कि लैम्डा हो गया मेरे पास 2L/3। तो थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी F3V ओवर लैम्डा, या मैं इसको लिख सकता हूं 3V ओवर 2L, या 3V की जगह मैं सिंपली लिख सकता हूं 3F1। और अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 ओवर 2L T ओवर M। तो अब यहां से स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो मैं इस सब की इस तरह लिख सकता हूं कि फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास V ओवर 2L के, सेकंड थी 2F1 के, थर्ड 3F1 के। तो nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? NF1 के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NV ओवर 2L के।
ठीक है, तो ये फाइनली हमने निकाला कि nth फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू NF1। तो अगर मैं कहूं यहां पर आप लोगों से सवाल पूछूं कि 20th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी 20V/2L के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये आना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको डिराइव किया। इसमें जो आपके काम की बात है वो ये लास्ट है कि Fn इज इक्वल टू NF1। ये अगर आपको आता है तो आपको ये टॉपिक के मेजॉरिटी MCQ आ जाएंगे।